नमस्कार दोस्तों, कुछ लोगों के साथ ज़िंदगी ऐसा खेल खेलती है, ऐसा खींच के तमाशा मारती है कि सब कुछ तबाह हो जाता है। ये होता भी कुछ ही लोगों के साथ है, क्योंकि सबके अंदर इतना सामर्थ्य कहाँ होता है साहब। ज़िंदगी खेल भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी तगड़ा होता है। और ये देखिए, सच में ये सिर्फ डायलॉगबाजी के लिए मैं नहीं कह रहा, मैंने देखा है। सच में बहुत से लोगों का जीवन बहुत आसान होता है, परंतु कुछ एक लोगों का जीवन इतना मुश्किल होता है कि पता नहीं खुद को कैसे थामे हुए हैं। अगर आप भी उनमें से एक हो, जहाँ पर आपको लगता है कि यार सब कुछ आपके खिलाफ है, पूरे जीवन ने आपके खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी हो। बाहर वाले तो खिलाफ है ही है, घर वाले भी आपके खिलाफ है, यहाँ तक कि बीवी बच्चों को भी आप पर भरोसा नहीं है। अब तो वो भी शक करने लगे कि पता नहीं ये आदमी कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर ऐसी हालत है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि साहब, ऐसी स्थिति में बहुत से लोग अपना संतुलन खो बैठते हैं और गलत दिशा में चले जाते हैं। कुछ लोग नशे की गर्त में चले जाते हैं, तो कुछ लोग अपने जीवन के साथ उटपटांग हरकत करने लगते हैं। परंतु अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्या आप भी दूसरों की तरह ही करोगे? भाई, आप अपने साथ दूसरों की तरह व्यवहार करोगे क्या? दूसरों ने मुंह मोड़ लिया है आपसे, दूसरों ने आपसे रिश्ते तोड़ दिए हैं, दूसरों ने आपकी इज्जत करनी बंद कर दी है, दूसरों का भरोसा आप पर से उठ गया है। अब आप खुद के साथ क्या करोगे? क्या आप भी वही करोगे? जबकि आपको तो पता है कि आप एक काबिल इंसान हो। हाँ, ये अलग बात है कि वक्त अभी आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको करना सिर्फ इतना है कि बस खुद का साथ बनाए रखना है, खुद को थामे रखना है। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कुछ दिनों के लिए बेशर्म बन जाइए। वैसे भी वक्त आपके खिलाफ है ना, क्या फ़र्क पड़ेगा? बेशर्म बन जाइए, खुद को थामे रखिए, किसी पार्क में चले जाइए, आराम से बैठिए, प्रकृति के साथ रहिए, पेड़ों को देखिए, पहाड़ों को देखिए, नदियों की बहती कलकल को सुनिए और उससे खुशी महसूस कीजिए अपने अंदर। क्योंकि देखिए, ऐसी हालत में खुद को थामे रखना, बहुत से लोग हैं ना आजकल ये समझते हैं कि यार रुपया पैसा मटेरियलिस्टिक चीज़ें यही सब कुछ अचीवमेंट है, नौकरी पैसा यही। सर, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, स्ट्रेस के समय, तनाव में हो जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, ऐसी परिस्थिति में खुद को थामे रखना, खुद का साथ निभाए रखना, खुद को जिंदा रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आपके लिए आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान भी कोई दूसरा है ही नहीं और न ही कोई हो सकता है। तो मैं सीधा सीधा यही कहना चाहता हूँ कि भैया, वक्त आपके खिलाफ है ना, हो जाने दीजिए। वक्त बदलना आपके हाथ में नहीं है, परंतु खुद का साथ निभाना तो आपके हाथ में है ना। सिर्फ खुद को थामे रखिए और मेरी बात याद रखिए, जो इंसान खुद को थामे रखता है ना, खुद का साथ बनाए रखता है ना, प्रकृति एक दिन उसका साथ देती जरूर है। क्यों? क्योंकि भगवान भी ये देखता है कि अगर आप अपना ही साथ देने के लिए तैयार नहीं हो, दुनिया ने आपको ठुकरा दिया ना, अब आपने भी खुद को ठुकरा दिया, तो प्रकृति आपकी मदद क्यों करेगी? भगवान भी देखेगा, ये बंदा जब खुद का साथ नहीं निभा सकता तो मैं इसका साथ क्यों दूं? तो आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, खुद के साथ बने रहिए, खुद को खुश करने के नए नए बहाने ढूंढिए, अकेले रहिए, घूमने चले जाइए, वॉकिंग पर चले जाइए, किसी ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पर आपको सुकून मिले। बस खुद के साथ रहिए और इस वक्त को निकल जाने दीजिए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में परमानेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि आप और मैं भी परमानेंट नहीं है। हम भी एक दिन ये शरीर छोड़कर निकल जाएंगे इस दुनिया को, ये ऐसा का ऐसा छोड़कर। तो यार, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी समस्या, आपकी परिस्थितियाँ, आपके हालात ये परमानेंट आपके साथ चिपके ही रहेंगे? यहाँ पर परमानेंट कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है।
इसलिए धैर्य रखिए साहब। हाँ, लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं करनी है कि दुनिया मेरे ऊपर आज हंस रही है, आज मेरे ऊपर करोड़ों का कर्जा हो गया, लाखों का कर्जा हो गया, हो जाने दीजिए। बुरे से बुरा हुआ है आपके साथ, फिर भी खुद को थामे रखना है। अगर आपने खुद को थामे रखा ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ एक दिन ये वक्त बदलेगा ज़रूर, और उस दिन आपको मेरी बात याद आएगी कि यार किसी भाई ने मेरे को ये बात कही थी। थैंक यू।